से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़, बालोद जिला, ग्राम दनिया। कौन कौन है आपके घर में? बेटा 4 नतनी, एक पोता। पोता है? पोता छोटा है। एक बेटा है। हाँ, और पोतियां 4 हैं? हाँ। 4 पोतियां हैं। और बेटी आपकी? मेरे बेटी 4 है। बेटी 4 है। हाँ, और बेटा 1? हाँ। तो एक बेटा है, फिर सेवा नहीं कर रहा क्या? नहीं बेटा, नहीं करा सेवा। बेटी लोग को भी बहू खत्म हो गया कैंसर में, तो जैसी बहू खत्म हुए 10 साल हो गया पति को खत्म हुए। अब मुझे यहाँ आने 5 साल हो गए और बहू को 6वां साल हो गए खत्म हुए। तो आपके बेटे की बहू खत्म हो गई? हाँ जी। तो फिर बेटा अकेला है अब? हाँ, बेटा अपने बेटा के साथ है। तो जैसे बहू मरा वैसी दंड देने लगा। मैं अकेला तो खाती हूँ, पति ने मारा तो एक कुटिया दिया है छोटे के कमरा, उसी में रहते थे। फिर हमारे तरफ गैस वेस नहीं है, चूल्हा लकड़ी छेना कंडा से हम आगी जलाते थे। वही बरत आगी को मेरे लिए खाना बनाते थे तो भूंजने लगे। तो सरपंच के घर 2 घर के आगे है, तो दौड़ते उसके घर गए तो मुझे बचा उसकी। मतलब चूल्हे की आग जलती हुई लकड़ी से आपको मारा? हाँ, बेटे हाँ, ने? तो मैं दौड़ते सरपंच के घर गए, 3 घर के आगे है सरपंच के घर। फिर क्या हुआ? फिर सरपंच ने कुछ समझाया तो ना माने। फिर वही दुख सजा, पानी वानी ना दिया घर से। मेरे पति ने भी गलत काम किए। 14 एकड़ खेत, 3 मंजिल के मकान को पूरा उसके नाम में कब लिखा मुझे मालूम नहीं पड़ा। बेटे को दे दिया सब? हाँ, मेरे कुछ नहीं है। तो मुझे पता नहीं, जब बेटी दमान मनाए, एक ही बेटा को पैदा करे हो दाऊ जी, और बेटी को पैदा नहीं करे हो, का हो गया भाई? ऐसे बोले हो तब बताइए। सबको लिख दिया। तो बेटे ने सारा धन ले लिया? बेटी नहीं लिया, बेटा को दे दिया है। बेटी का नाम नहीं रखा, ना मेरा नाम नहीं रखा। बेटे ने सारा धन ले लिया? हाँ, और आपको मारता है? हाँ, सबको करते। तो हम उनका दुख देखकर हम वर्णन नहीं कर सकन ओकर बोली वचन में गुरुदेव। तो बेटियों ने आपको नहीं रखा? बेटियों को क्या कहा है, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। बेटा, इसके घर जाओगे, इसको बुलाओगे तो मेरे घर आना मत, और उसके घर जाओगे तो मेरे घर आना मत। ये घर मेरा है, वो घर मेरा है। मतलब बेटे ने सारी बहनों को बोला? सब बहनों को, और बहन लोग छोटे छोटे वर्ग में दे हैं बेटा। तो आधा रात में वो मांगती है पैसा, भैया जी हमारे लिए इतना पैसा भेज दो, ये व्यवस्था है। 40,000 25,000। स्कूल का प्रिंसिपल है बेटा। अच्छा, आपका बेटा प्रिंसिपल है? हाँ, स्कूल का पैसे वाला है? पैसा वाले है। 14 एकड़ खेत है। इसलिए ना बेटी लोग हमको कहा, माँ तू 2 दिन के साथी हो, भाई है रहेगा तो हमारा पूत भतीज काम देगा। भाई ऐसी बोल रहा है तो हम तुमको छोड़ रहे हैं। माँ कहते छोड़ दो बेटी, तुम तो खाओ कमाओ सुखी अंजल। तो बेटियों ने साथ इसलिए छोड़ दिया कि भैया ने धमकी दे दी कि माँ को देखो, एक तो खुद सेवा नहीं कर रहा अपनी माँ की, और बेटियां रखें तो उसको भी मना कर दिया कि तुम लोग भी मत रखना अपनी इस माँ को। अब बताओ कैसा जल्लाद है ये। और पढ़ा लिखा भी है, देखो सरकारी नौकरी भी, और अच्छा पैसा है। तो देखो पैसे के बल पे अपनी माँ को ही सता रहा है। अब माँ 5 साल से यहाँ है। बेटे का फोन ऑन आया कभी? बेटे का? बेटी का नहीं आते ना, बेटा नहीं आते। वहाँ तो घरे में बात नहीं कर रहे थे बेटा। एक बड़े बेटी यहीं आए थे, सुन रहा हूँ कोई बता रहे, मेरे से नहीं मिला। अच्छा, बेटी ने बात नहीं की ना? यहाँ आई तो मिली भी नहीं आपसे? हाँ, तो भी नहीं मिला। यहाँ आए थे, बड़े बेटी आए थे, कहीं बता रहे हैं कोई तो हमारे मतलब बेटी वृंदावन आई थी तो गौरी गोपाल आके आपसे मिली नहीं? हाँ, हाँ, ना मिली बेटा, नहीं मिली। देखो ये स्थितियां हैं। सगे अपने खून इन माओं की सेवा करने को तैयार नहीं, जलती लकड़ी से मारता अपनी माँ को बेटा। तब माँ यहाँ 5 वर्षों से है। मैया यहाँ आपको कोई कष्ट कमी दिक्कत? कोई कष्ट नहीं है बेटा। अपने घर में तो खटिया से सो रहे थे, कथरी बोलते हैं हमारे देहात में, उसी को जठा। यहाँ तो गद्दा दीवान मखमल का रजाई ओढ़ रहे हैं बेटा, सब चीज
स्वेटर साल गर्म पानी में रहा पीने के, हमार स्वास्थ्य ठीक नहीं, पीने का गर्म पानी, नहाने का गर्म पानी सब व्यवस्था है। ऐसी बेटा सबको दे, संसार धन्यवाद हो जाए बेटा। और मेरे बेटा जैसे किसी को दुश्मन होगा उसको मेरे जैसे बेटा को जन्म दे, चाटी मिर्गा को जन्म दे, ऐसी बेटा जन्म। इतना मैं वर्णन नहीं कर सकूँ अगर बोली बेटा, इतना भक्ति इतना करती, इतना मैं सहन नहीं कर सकूँ। मैं क्या बताऊँ, ये 10 बार हो गए कहते हैं माँ ने कहा कि इनका जो बेटा है, माँ कह रही है कि ऐसा बेटा किसी को ना हो। सोचो इतना सताया होगा ना उस बेटे ने इस माँ को, तब ना ये माँ ऐसा कहने पर मजबूर है। इसलिए अपने माँ को, अपने अपनों को ना सताइए, किसी को ना सताइए। इसलिए दास अनिरुद्ध इन बेसहारा माँ को, सोचिए जिनकी अपनी औलाद, बेटियां भी कह रही हैं कि माँ भाई तो काम आएगा, तुम तो जरा दिन में मर जाओगी। ये है बेटियों की भी स्थितियाँ। जिस तरफ पैसा होता है ना उस तरफ का पलड़ा भारी हो जाता है, जिस तरफ पैसा नहीं होता उस तरफ पलड़ा। इसलिए इन बेसहारा माओ के लिए भगवान ने धरती पर दास अनिरुद्ध को भेजा, जाओ तुम इन माओ की सेवा करो। मैं आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए ना हमने यहाँ? कुछ नहीं लिए हो बेटा, कुछ नहीं दिए हैं। आपसे बस इतनी प्रार्थना, आप भी इन माओ को रोटी दें। यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में जो 290 माएँ हैं, आप भी इन माओ के बेटा बेटी बनकर, आपके इनके अपनों ने तो ठुकरा दिया, आप सेवा करिए इन माओ की। आप इन माओ के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करिए। एक माँ को गोद लीजिए आप। अब बताइए इन माओ की सेवा से बड़ा कोई पुण्य है इस धरती पर? अब बताओ ये जरूरतमंद माँ है कि नहीं? ये दर दर की ठोकर, अब बेटी और बेटा कोई रखने को तैयार नहीं। जब सगी औलाद नहीं रखी तो समाज में कौन रखेगा, कौन रोटी देगा, कौन बुढ़ापे का सहारा बनेगा? इसलिए कहता हूँ आप सबके जरा जरा सहयोग से इन माओं को सहारा मिलता है गौरी गोपाल में। तो आप गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़े रहिएगा। ये सोचिए कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल आश्रम